Hello everyone, welcome to Preparations Pioneer. This is part 3 of 900 most important GK and GS questions. Question number 1, magnetism in material is due to circular motion of electron. Electron spin करते हैं इनके around, उसकी वजह से magnetism create होता है. Next question, what is a unit of? It is unit of power. अगर आपसे पूछे इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो इसका हो जाएगा कैंडेला. Question number 3, radioactivity is due to unstable nucleus. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस मेनली कंटेन्स मीथेन. और मीथेन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन, इसे मार्श गैस भी कहा जाता है, मार्श गैस. क्वेश्चन नंबर 5, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इट इज़ एसिटिक एसिड. फॉर्मिक एसिड के बारे में बात करा जाए तो जब एंट्स बाइट करती है तब वो फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है अपने बॉडी में. ऑक्जेलिक एसिड अगर पूछा जाए तो ऑक्जेलिक एसिड जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स रहते हैं उनके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है. नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल इज सिलिकॉन यूज होता है, और सिलिकॉन ना एक टाइप का सेमीकंडक्टर है. क्वेश्चन नंबर 7, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका. और क्वार्ट्ज अगर पूछे ये कौन से टाइप का रॉक है तो क्वार्ट्ज है इग्नीशियस रॉक. नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ पॉइजन्स. ऑब्वियसली ये टॉक्सिक दिख रहा है ना, तो ये पॉइजन्स है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन डिसीज. तो इसका आंसर है पेलेग्रा. और ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B3. इसके डिफिशिएंसी से ये डिसीज़ होती है. क्वेश्चन नंबर 10, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन A इज स्टोर्ड इन लिवर. इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल. क्लियर? ओके, नेक्स्ट, the large amount of sugar present in human body is called as glucose. और ग्लूकोज को कौन सिक्रीट करता है? तो उसे इंसुलिन करता है सिक्रीट. क्वेश्चन नंबर 12, काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ, बेसिकली इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B1. इसका साइंटिफिक नेम बताइए. इसका साइंटिफिक नेम है थाइमाइन. आपको ना सारे विटामिन A, B1, B2, B3, B12 तक, C, K, E, इन सभी के ना साइंटिफिक नेम पता रहना चाहिए. नेक्स्ट, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वाज पुलकेशिन II. और अगर इनसे पूछे कि इनका कैपिटल उस वक्त कौन सा था तो वो था वाटापी. और पुलकेशिन II एक और चीज़ के लिए फेमस है क्योंकि इन्होंने डिफीट किया था हर्षवर्धन को. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 इज हर्षचरित्र वाज रिटन बाय भान भट्ट. और ये कोर्ट पोएट थे किसके? हर्षवर्धन के. इनकी एक और बुक काफ़ी फेमस थी और वो थी कदम्बरी. नेक्स्ट, व्हाट वाज चंद्रगुप्त II ऑल्सो नोन एज? ही वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य. गुप्ता पीरियड में से एक और क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त. राइट? ओके. और समुद्रगुप्त के बारे में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे एम्परर थे जो वीणा बजाते हुए नजर आए? तो वो भी थे समुद्रगुप्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटका इज रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज़्म. ये बुद्धिज़्म की एक फेमस बुक थी. और अगर बुद्धिज़्म के बारे में पूछा जाए तो आपसे दो चीज़ पूछ सकती है कि गौतम बुद्ध का बॉर्न कहाँ हुए थे वो, और उनकी डेथ कहाँ हुई थी. ये दो आपको याद रहना चाहिए. बॉर्न वो हुए थे लुम्बिनी में, ये हो जाएगा नेपाल में, और डेथ उनकी हुई थी खुशीनगर में. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज बिलिंडा फानो? ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है. ये
थोड़ा सा नाम इसका ऐसा है, आपको याद हो ही जाएगा। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये एक। नेक्स्ट, हु कंपोज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? तो ये थे हरि सेना जी। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज गांधारा आर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। गांधारा आर्ट ना ये इंडो ग्रीक का कॉम्बिनेशन है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था बेसिकली कुषाण डायनेस्टी के टाइम में। कुषाण डायनेस्टी जब इस्टेब्लिश हुई थी, इसके रूलर थे कनिष्क, उस टाइम में ये फ्लरिश हुआ था, काफ़ी अपने पीक पे था। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री डिफर्स फ्रॉम जीएमटी इन मल्टीपल्स ऑफ। गाइज ये हर आधे घंटे के मल्टीपल से बढ़ता है या कम होता है? तो हाफ एन आवर के मल्टीपल में ये कम ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 इज मजौली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लाइज इन द स्टेट ऑफ। ये आसाम में है, और ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हो जाता है ना, तो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसाम, यहाँ के सीएम सर्बानंदा सोनोवाल, और यहाँ का कैपिटल हो जाएगा दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 22, थार एक्सप्रेस गोज टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में दो ट्रेन, एक थार एक्सप्रेस, एक समझौता एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन पाकिस्तान में जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, न्यामगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन कालाहंदी डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्स द टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया? जो मैप्स होते हैं ना, वो इंडिया में कौन बनाता है? जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाउ many फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली? इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स ग्रांट हुए थे। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से पार्ट में है? तो ये हो जाएगा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 26, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन इंडिया एंड यूएसए। एंड गाइस, जुडिशियल रिव्यू हमने बेसिकली वहीं से लिया है, यूएस से ही बोरो किया है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल permissible between two successive session of the parliament? 6 मंथ। 6 मंथ एक मैक्सिमम टाइम है, इसके अंदर ही या 6 मंथ तक हम मीटिंग लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, इन केस द प्रेसिडेंट विश टू रिजाइन, टू whom he is to address his resignation letter? तो वो देना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट को, और इन केस इन्हें भी अपना देना है, प्रेसिडेंट भी अगर अपनी जगह पे नहीं है तो फिर जाता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट इनटू। ये 3 लिस्ट होती है गाइस, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जो इन दोनों में भी नहीं जाते तो वो जाते हैं कंकरेंट लिस्ट में। So last question of the day is, who held the office of Vice President of India for 2 full terms? अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि 2 बार किसने संभाला ऑफिस, या बहुत हुआ 3 बार किसने संभाला। तो वाइस प्रेसिडेंट 2 बार थे एस राधाकृष्ण, और अगर आपसे पूछा कि प्रेसिडेंट कौन थे 2 बार, तो राजेंद्र प्रसाद। सो गाइज थैंक यू, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और कोई भी सजेशंस है फील फ्री, हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। एंड गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।